देश के इस हिस्से में अगले 5 दिनों तक होने जा रही है भारी से बहुत भारी बरसात, हो जाए अलर्ट। साइक्लोन बिपरजॉय के चलते कई प्रदेशों में बारिश देखी जा रही है। उधर मानसून के लिए भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है और दक्षिण व पूर्वी भारत के राज्यों में तेजी की ओर आगे बढ़ रही है। मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सब हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 5 दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि पूर्व मध्य के हिस्से में अगले 3 से 4 दिनों तक गंभीर हीटवेव चलती रहेगी। 4 दिन बाद ही इसमें कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। वही IMD के अनुसार गंगेय पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा में अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सहायक अध्यापकों का सीएम आवास घेराव, सीएमओ से वार्ता के बाद शांत हुआ आंदोलन। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शनिवार को राज्य के हजारों सहायक अध्यापक राजधानी की सड़कों पर दिखे। मोरहाबादी मैदान में महाजुटान के बाद ये शिक्षक जैसे ही सीएम आवास का घेराव करने के लिए रवाना हुए, पुलिस के द्वारा उन्हें जबरन रोक दिया गया। वेतन मान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेरने पहुंचे राज्य के सहायक अध्यापकों ने सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। मोरहाबादी स्थित गुरुजी शिबू सोरेन आवास के निकट पुलिस के द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग के समीप इन चिलचिलाती धूप में खड़े इन सहायक शिक्षकों का हौसला कम होता नहीं दिखा। अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरे इन सहायक शिक्षकों ने इस दौरान सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। ये वही सहायक अध्यापक है जो कभी राज्य में पारा शिक्षक हुआ करते थे। चतरा में 10वीं जैक बोर्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 विद्यार्थी सम्मानित, अभिभावकों को मिला रामायण। इंदुमती टिबड़ेवाल सरस्वती विद्या मंदिर दीभा चतरा के सभागार में मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2023 के 10वीं जैक बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। समारोह की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में विद्यालय के टॉप 10 आए छात्र छात्राओं को स्मार्ट वॉच व शेष सफल छात्रों को प्रोजेक्ट फाइल और अभिभावकों को रामायण की पुस्तक भेंट की गई। मौके पर डीईओ ने बच्चों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि विद्यालय में जो संस्कार सभी बच्चों को दिया जाता है उसे बनाए रखना अभिभावकों की जिम्मेदारी है। झारखंड में चल रही विकास योजनाओं पर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को लगाई क्लास, पशु बीमा पर मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में 12 विभागों की मैराथन समीक्षा बैठक की। 8 घंटे चली बैठक में सीएम ने कई विभागों के कार्यों पर नाराजगी जताई। विभागों की प्रगति को लेकर सख्त भी हुए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कार्य योजना पूरा करने का रोडमैप बनाने, नियत समय पर खत्म नहीं करने पर नाराजगी भी जताई। सीएम ने पशु बीमा पर कहा, हम बीमा कर रहे हैं और गाँव में पशु मर भी रहे हैं, ऐसे में उन्हें सहायता क्यों नहीं मिल रही है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। वहीं बीमा कंपनी ने शर्त लगा रखी है कि 15 दिनों के बाद अगर मृत्यु होती है तो यह उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। कहीं लिखा है कि बीमा राशि सिर्फ लाभुक अंशदान के विरुद्ध ही मिलेगा। आखिर इतना कुछ हो रहा था और सभी लोग आंख बंद किए हुए थे। सभी जिले पशु बीमा से संबंधित रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर भेजेंगे और उपायुक्ति से देखें। राशन कार्ड धारकों को सीएम का तोहफा, ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए शुरू होने जा रही ये योजना। झारखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को कम से कम 2 फलदायी पौधे देने का फैसला किया है ताकि ग्रामीण इलाके आय बढ़ा सके और इस कदम से पर्यावरण की रक्षा भी हो सके। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव की उपस्थिति में जिला के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और उन्हें सुनिश्चित करने को कहा कि सभी राशन कार्ड धारकों और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को कम से कम 2 फलदायी पौधे रोपने को दिया जाए। सीएम ने कहा, इससे न केवल ग्रामीणों की आय बढ़ेगी बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक कदम होगा। गढ़वा जेल में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान की बिगड़ी तबीयत, हुई मौत। गढ़वा जिला के मेराल थाना क्षेत्र के संगबरिया गांव निवासी होमगार्ड जवान राम गतिराम की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह गढ़वा जेल में ड्यूटी पर तैनात थे, जहां अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद वह अचेत होकर गिर पड़े, जिसके बाद वहां मौजूद होमगार्ड के जवानों एवं पुलिस कर्मियों ने उन्हें इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गयी। परिजनों ने बताया कि राम गतिराम ने तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी। परिजनों ने उन्हें अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराने की सलाह दी थी, मगर उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गढ़वा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया।
टीचर्स के लिए गुड न्यूज, अब किसी दूसरे काम में नहीं लगेगी ड्यूटी, सीएम ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों सरकारी विभागों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक कर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत करते हुए सख्त निर्देश दिए थे। फिर सीएम हेमंत सोरेन ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान राज्य के शिक्षकों को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड एजुकेशन रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में पहले चरण में 80 स्कूलों को तब्दील किया गया है, जिसको लेकर सभी वर्गों की तरफ से सरकार की तारीफ की जा रही है। यही नहीं, इन स्कूलों में नामांकन को लेकर बच्चों के अभिभावकों ने रुचि दिखाई है। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर लोगों को सरकार के प्रति विश्वास जगा है। आने वाले समय में सरकार का यह बदलाव मील का पत्थर साबित होगा, जिसको लेकर सभी जिला उपायुक्तों को खास नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोयला कामगारों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलने वाला है वेतन बढ़ोतरी का लाभ, मंत्रालय ने दी हरी झंडी। झारखंड से 1 जुलाई से कोयला कामगारों को नए वेतनमान का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कोयला मंत्रालय ने इसकी हरी झंडी दे दी है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोल इंडिया चेयरमैन को इसकी संकेत दे दिए हैं। कोल इंडिया प्रबंधन ने भी समझौते के तहत सभी कोयला कंपनियों को वेतन लाभ दिलाने को लेकर सारी तैयारी पूरी करने को कहा है। कोयला कंपनियों ने भी कर्मचारियों के वेतन स्लिप को लेकर डाटा फीड कर लिया है, ताकि आदेश मिलते ही पे स्लिप की छपाई शुरू हो सके। विधायक प्रदीप यादव के पीए के खिलाफ चलेगा मुकदमा। पोड़ैयाहाट के कांग्रेसी विधायक प्रदीप यादव के पीए यानी निजी सचिव देवेंद्र पंडित के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन शाह ने पुलिस की ओर से सौंपे गए आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है। मामला आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ा हुआ है। मालूम हो कि पिछले वर्ष नवंबर महीने में विधायक प्रदीप यादव व उनके पीए देवेंद्र पंडित के आवास पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। आरोप है कि जब आयकर विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची तो विधायक के पीए देवेंद्र पंडित ने चाबी से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए थे, ताकि आयकर अधिकारी अलमीरा की जांच नहीं कर सके। रांची का कैंसर हॉस्पिटल बना लाइफलाइन, पूर्व सीएम रघुवर दास ने रखी थी नींव, कहा सीएम असाध्य बीमारी योजना से जोड़े सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के कैंसर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ मरीज को बल्कि उसके पूरे परिवार को तबाह करके रख देती है। मरीज बेइंतहा दर्द झेलता है। इलाज इतनी महंगी होती है कि अगर कोई गरीब इसकी चपेट में आ जाए तो वह जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाता है। इस तकलीफ को किसी ने समझा था तो वो है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। मोमेंटम झारखंड जिसको लेकर आज भी ताने मारे जाते हैं, इसी इवेंट के बदौलत रांची में कैंसर अस्पताल का रास्ता खुला था। कैंसर अस्पताल की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रखी थी। उनके आग्रह पर रतन टाटा भी रांची आए थे। कांके में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। अब वो अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। कैंसर के मरीजों का इलाज हो रहा है। अपने सपने को साकार होता देख अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है रघुवर दास। हजारीबाग के कोयला कारोबारी की संपत्ति जब्त करेगी ईडी, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से रहे हैं कनेक्शन। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहर अंसारी की संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर रहा है। वह कोल लिंकेज घोटाले के आरोपी हैं। तत्कालीन माइंस सेक्रेटरी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के साथ ईडी ने इससे जुड़े कई सबूत जुटाए हैं। ईडी ने 22 जून को इजहर अंसारी को पूछताछ के लिए रांची स्थित जोनल कार्यालय बुलाया है। कोल लिंकेज मामले में ईडी ने 3 जून को इजहर अंसारी और जेएसएमडीसी के पूर्व कोयला और बालू इंचार्ज अशोक कुमार के रांची, गढ़वा और रामगढ़ के 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में इजहार के आवास से 3 करोड़ रुपए मिले थे। ईडी को मिली जानकारी के अनुसार इजहार अंसारी पूजा सिंघल के लिए कोल लिंकेज के पैसे की वसूली का काम करता था। यह पैसा पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन दुबे के जरिए पूजा सिंघल तक पहुँचता था। ईडी इन्हीं बिंदुओं पर इजहार अंसारी से पूछताछ करने वाली है।